चार दोस्त, एक कैब और एक रोड जो सीधा इंडिया के सबसे हॉन्टेड फोर्ट की तरफ जा रही थी। भानगढ़। तो आज हम भानगढ़ किला की तरफ जाने वाले हैं और अरावली से डायरेक्ट उसके लिए हमने करी है कार, जो आप भी बुक कर सकते हैं। या तो अपनी गाड़ी में आ सकते हैं या फिर आप यहाँ से कैब बुक कर सकते हैं, कैब या कार। तो देखते हैं कैसा सफर रहता है और कैसा लग रहा है भानगढ़ जाते हुए। बढ़िया भाई, एक्साइटेड है। 7:30 का तो प्लान है रात वहाँ पे रुकने का भूतों के साथ। देखते हैं, अभी रुक पाए तो रुक जाएंगे आज वहाँ पे। हम अलवर से निकले हंसते हुए, बिना सोचे कि ये ट्रिप एक यादगार कहानी बन जाएगा। रास्ते भर मस्ती चल रही थी, जोक्स, गाने और अरावली के ब्यूटीफुल व्यूज। तब एक दोस्त ने अपने बचपन की घोस्ट चोरी सुना दी और हवा का मूड थोड़ा बदलने लगा। जब भी हम सीआईडी खेलते थे ना, पूरा आइडिया होता था अपना। बहुत सारे बच्चे होते थे, तो पीछे वाली गली में ना जानबूझ के आते नहीं थे। वहाँ पे एक लाल गेट वाला मकान था, वहाँ पे था थोड़ा भूत का। तो एक औरत आती थी सफेद साड़ी में या फिर काली साड़ी में, आके मतलब वो बच्चों को बता देती कौन कहाँ छुपा हुआ है। मदद मांगती थी उनसे। तूने भी फील किया? हाँ भाई, मैंने देखी हुई है मतलब तूने भी पूछा? यहाँ पे खेलना छोड़ दिया पीछे वाली गली में। अरे यहाँ पे उस घर में ना वो शादी करके आई थी और वो कुछ डेथ वेथ हो गई थी। उस घर के सारे ही लोग मतलब शिफ्ट हो गए थे उसके बाद वहाँ से। तो घर मतलब पूरा नया बनवाया था और खंडर हो गया था पूरा, कोई रहता नहीं था वहाँ पे। वो बेच दिया था किसी ने। छुपा जो बोला था उसको बता देती वहाँ पे छुपा है। नहीं, मदद मांगती थी, कोई इसकी मदद करता नहीं था, पर मना करते थे कि इसकी मदद नहीं करना। ऐसे मतलब कहानी थी बहुत ज्यादा। मैंने बड़े लोगों ने देखा था, मैंने देखा था, और एक और लड़की थी उसने देखा था। तो दिखने में कैसी थी? नॉर्मल औरत जैसी होती है, नॉर्मल दिखती थी। भानगढ़ के इलाके में आप आ सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके या खुद की गाड़ी से आ रहे हैं कैसे भी, यहाँ पे ज़रूर रुकें। तो यहाँ का व्यू बिल्कुल एकदम मस्त है, तो ज़रूर है। ये है नारायणी माता का मंदिर, जहाँ पे आप आ सकते हैं। ये भानगढ़ के रास्ते में ही पड़ता है, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं बीच में। अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तब भी और टैक्सी से आ रहे हैं तब भी। इतना अच्छा नहीं गाता भाई। तो अच्छा मेरे को गाना आता होगा ना तो बताऊंगा। नहीं अच्छा आता होता तो थोड़ी। कार पार्क की, एंट्री चार्ज दिए और हम उस जगह में एंटर हुए जिसे लोग डर से ज़्यादा जानते हैं। तो ये है भानगढ़ की पार्किंग। 100 रुपये में कुछ पार्किंग कर सकते हैं अपनी गाड़ियों की आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पार्क करके अपना भानगढ़ के अंदर एंट्री लेके मज़े से जा सकते हैं और यहाँ पे आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ एक गाइड मिला और उसने एक कहानी सुनाई जो आज भी दिमाग में घूमती रहती है। एक बार एक लड़की फोर्ट की टेरेस से कूदी, पर गिरने की बजाय सीधी खड़ी हो गई और अचानक गायब हो गई।
यहाँ कोई भी छत बनती है टूट जाती है, सिर्फ मंदिर की छत सेफ है, जो कि गोल आकार में होगी वो छत। कुछ लोग कहते हैं ये भूत है, कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कहानी है, पर जब आप वहाँ खड़े होते हो तो लॉजिक से ज़्यादा साइलेंस बोलता है। चुप है हवा, पत्थरों में छुपी है कोई दास्तां, कदमों की आवाज भी लगती अनजान, जैसे कोई सुन रहा हो बिना पहचान। तो जैसे ही हम अंदर आए हमें वही देखने को मिला जैसा हमें बताया गया था। यहाँ की जो छतें हैं वो उड़ चुकी थीं और जो मंदिर की छत है वही बची थी। दूर भी यहाँ पे कुछ छतें हमें दिख रही थी जो कि उड़ चुकी थी। जैसा बताया जा रहा था वो है तो सही, बट वो किसने उड़ाई या खुद से टूटी या पुरानी थी वो हम कह नहीं सकते। भानगढ़ में घूमते वक्त एक सवाल आया कि भानगढ़ ही क्यों इतना हॉन्टेड है, क्यों ये दुनिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस में आता है। तब जाके पता लगा एक सिंघिया नाम का तांत्रिक था जो भानगढ़ की राजकुमारी को चाहता था, और राजकुमारी के वहाँ पे काफ़ी राजकुमारों के रिश्ते आते थे। सिंघिया को भी ये बात पता थी, तो एक दिन उसने राजकुमारी के परफ्यूम में अपना तंत्र मिला दिया। राजकुमारी को इस बात की भनक लग गई और उसने वो परफ्यूम पत्थर पे मार के तोड़ दिया। जब वो परफ्यूम टूटा तब जो तंत्र था वो उल्टा सिंघिया पर ही पड़ गया और सिंघिया की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले सिंघिया ने एक श्राप दिया पूरे भानगढ़ को कि ये जगह कभी बसेगी नहीं, उजड़ जाएगी। कुछ लोगों ने उसके बात को सीरियस लिया और वो वहां से चले गए, और तब जाके एक नया शहर बना जिसे हम आज जयपुर के नाम से जानते हैं। और जो लोग नहीं गए भानगढ़ में ही रहे। कुछ टाइम बाद भानगढ़ में इतना भयंकर भूकंप आया कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, सब मर गए, बच्चे बूढ़े बड़े। नहीं सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब मैं वहाँ अकेला फंस गया था तो मेरी हालत जरूर टाइट हो रही थी। तो अभी मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मेरे साथ वाले पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, समझ नहीं आ रहा अभी किस साइड को जाएं। अभी हम इस मंदिर के पास ही घूम रहा था और बरगद के पेड़ को दिखाते दिखाते पता नहीं अब देखता हूँ कहाँ पे जाया जाए, क्योंकि ऐसे मूवीज़ में तो देखा ही है जो एक ही इंसान है अकेला रह जाता है, फिर उसके साथ ही भूत सारा काम करते हैं अपना दहशत फैलाने के लिए। वो इंसान तो मैं बनना नहीं चाहता। अभी भी मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। इस मेन राजा के महल के पास आ चुका हूँ देखने के लिए कि क्या रहता है। ये पूरी जगह पहाड़ों के बीच की है जो कि एक बहुत अच्छा व्यू देती है। आसपास पहाड़ है और यहाँ पे आने का रास्ता भी बहुत अच्छा है। ये पहले 7 मंजिला होता था, बट इसकी भी ऊपर की छत उड़ गई और ये इतना सही रह गया। सिर्फ मंदिर हैं जो बचे हुए हैं, तो मतलब कोई तो है शक्ति जो यहाँ पे काम कर रही है। भी बंदर लंगूर जितने भी होंगे ये सारे शाम के टाइम बाहर चले जाते हैं, और अभी तो ये दिख रहे हैं लेकिन शाम के टाइम सब चले जाते हैं। यहाँ पे देखो गाय भी है, बट यहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि अगर टाइगर होता तो ये इस समय भी टाइगर हो सकता था सुबह। जब हम मंदिर के पास चलते हैं, महादेव का मंदिर, यहाँ की हर चीज़ में कुछ भी वाइब्रेशन हो सकती है, तो हम संभल के टच कर रहे हैं हर चीज़ को। अभी तक तो एक्सप्लोर करने का हमने शुरुआत ही किया है। अभी पहले ये वाले रूइंस एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको आगे मंदिर दिखाएंगे। यहाँ पे कुंड बना हुआ है, तो इसमें प्रवेश इजाज़त नहीं है क्योंकि ये गहरा है, और यहाँ पे लिखा है नेचुरल वाटर टैंक। तो नेचुरल वाटर है ऐसा ही कह रहे हैं, और वो यहाँ से आ रहा है। विशाल क्या देख लिया? ऊपर चढ़ा नहीं मैं, ऊपर जाके पता चलेगा वो कुएं में पानी है नहीं। आओ देखें, पकड़ लेंगे, पता लगे जिन धक्का दे देंगे मेरे को। जिन धक्का देगा तो हम जिन को पकड़ लेंगे। ओ भाई, जिन ने धक्का दे दिया। तो ये है प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर जो काफ़ी मान्यता है जिसकी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं होता। मेरे साथ साथ पर पीछे मुड़ो तो कोई नहीं साथ। उस पे लाल कलर का वो धागा बांध के थोड़ी आ सकता है, पोटली बनाई हुई है नारी जान छुइयो मत माने ना। तो ये हम एंट्री ले रहे हैं मेन। यहाँ के लोकल से हमने बात करी
तो वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जानवर ही होते हैं जो भूत हैं क्योंकि वही मारते हैं। जंगली जानवर आ जाते हैं तो नॉर्मल जो जानवर हैं जैसे बंदर, लंगूर, गाय, वो अपने आप भाग जाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी चढ़ाई मिल जाएगी, तो अगर आपका स्पोर्ट्स शूज़ हैं तो बेटर रहेंगे, लेकिन वैसे इजी है, नॉर्मल चप्पलों में भी हो सकती है। काफ़ी अच्छा व्यू है, अगर आप अलवर की साइड आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ डर भी लगता है पर कुछ अपना सा, भंगर की खामोशी मुझे बुला रही है। तो नज़ारे तो काफ़ी हैं और ये रेलिंग भी लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चढ़ाई है, स्लिप हो जाते हैं पैर, तो उनके लिए आप ये रेलिंग पकड़ के नीचे उतर सकते हैं। चढ़ने के टाइम दिक्कत नहीं है, बट उतरने के टाइम दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे बंदर काफ़ी मिल जाते हैं, बंदर, लंगूर सारे हैं। पहले आगे ऊपर, वो दोनों अभी नीचे हैं, उनको टाइम लगेगा आने में। कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? चढ़ाई बहुत है बस। चढ़ाई तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ लगा, कुछ वाइब्स आई मंदिर में जाके? नहीं, अभी तक तो कोई वाइब्स नहीं आई। वाइब्स तो मुझे भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं लेकिन हुआ है अभी, शायद दोपहर का टाइम है इस वजह से। हाँ, शायद हम 5 बजे तक रुकें तो कुछ आए। वैसे 6 बजे तक बंद हो जाता है, सुबह 6 बजे ओपन होता है, तो देखते हैं अब कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आती नहीं मंत्र की गूंज। तो ये शायद रिपेयरिंग पे भी है जगह, और यहाँ पे हमने अंदर एंट्री ली है। सब लोग राइट साइड जा रहे थे, हम 4 लेफ़्ट साइड चल पड़े। ना लोग, ना आवाज़, सिर्फ अपने फुटस्टेप्स। और फिर हमने वो देखा जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। 6-8 लोग सर्कल में बैठे थे, बीच में एक औरत बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। एक साधु त्रिशूल लेके ज़मीन पर ज़ोर से मार रहा था और तेज़ मंत्र बोल रहा था। हवा भारी थी और डर बिल्कुल रियल। गाइस, जैसे बताया जा रहा था, यहाँ पे लोग पूजा वूजा करते हैं अपने पूर्वजों की, तो जैसे हमने पीछे देखा वही हो रहा होगा। हम समझे नहीं, हम भाग गए वहाँ से, क्योंकि डर सवाल नहीं करता, सिर्फ निकलने को कहता है। बाद में पता चला वो भूत नहीं, अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे थे। वो अपने पूर्वज, अपने एंसेस्टर्स, उनकी पूजा कर रहे थे। त्रिशूल की धूम आंखों के सामने अंधेरा सचू। भानगढ़ के टॉप पर कोई डर नहीं था और एक ज़बरदस्त व्यू देखने को मिला। रुके नहीं इस खामोशी में, आवाज भी चुप सही। भंगर की खामोशी सिर्फ डर नहीं, ये यादों का बोझ है सदियों का सही। स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं। ये हॉन्टेड प्लेस है, बट यहाँ पे कुछ हॉन्टेड अभी तक हम में से किसी को तो फील हुआ नहीं। वहाँ पे ज़रूर पूजा हो रही थी पूर्वजों की, और वहाँ पे एक लेडीज़ के ऊपर शायद भूत चढ़ गया था, लेकिन ऐसा यकीन नहीं हो रहा। तुमने वहाँ पे क्या देखा था, क्या हो रहा था? पूजा हो रही थी वहाँ पे, एक लेडी थी, वो लेटी हुई थी, उसके अंदर से भूत उतार रहे थे और अंदर क्या उतार रहे थे? भूत उतार रहे थे। अरे वो उसने पूरा त्रिशूल रख दिया था ना साइड पे, ऐसे त्रिशूल या जो भी डंडा सा, कुछ दिए जगह रखे थे अलग अलग। तो प्राइवेट था तो हमने ज़्यादा किया नहीं, हम बाहर आ गए। लेकिन तुम में से किसी को भूत फील हुआ? नहीं, पर थोड़ा अजीब सा लगा था, इसलिए हम निकल गए। जहाँ पे अंधेरा होता था वहाँ पे अजीब था। पॉजिटिव पूजा हो रही है तो ठीक है, पर हमें रुकना नहीं चाहिए ऐसी जगह पे। तो इस साइड से हम थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, तो देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू मिलता है। तो ये है टॉप व्यू। जगह नहीं बोलती, लोग बोल जाते हैं। तो क्या भानगढ़ हॉन्टेड है या फिर सिर्फ एक जगह है जहाँ कहानियाँ लोगों से ज़्यादा जिंदा हैं? कभी कभी डर जगहों में नहीं होता, हमारी सोच में होता है। अगर कभी अलवर जाओ, भानगढ़ सिर्फ देखना मत, उसे
फील करना। मंदिर की छत आज भी खड़ी, बाकी हर दीवार क्यों टूट सी पड़ी।